स्वतंत्रता दिवस से पहले पाकिस्तान ने भारत को धमकी दी है। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने सिंधु जल संधि को लेकर भारत को जंग झेलने की धमकी दी है। भारत को लेकर आक्रामक बयान देते हुए शहबाज शरीफ ने कहा, सिंधु नदी के पानी की एक एक बूंद को भारत के लिए रेड लाइन बताया और इसका पानी रोकने पर जंग छिड़ने की धमकी दी है। इस्लामाबाद में यादगारे फतह कार्यक्रम में 2025 में 10 दिन के युद्ध का जिक्र करते हुए कहा, हम मुंहतोड़ जवाब देंगे। शरीफ ने कहा, पाकिस्तान अपने देशवासियों के साथ शांति, सम्मान और गरिमा के साथ खड़ा है, किंतु इसका मतलब ये नहीं कि हम कमजोर हैं। नीट यूजी 2026 पेपर लीक मामले में बहुत बड़ा खुलासा हुआ है। अदालत ने विस्तार से इसकी जानकारी दी है। इससे साफ हो गया कि इसे अंजाम तक पहुंचाने के लिए कितना बड़ा जाल बिछाया गया। 12 अगस्त को स्पेशल जज अजय गुप्ता द्वारा बताया गया कि प्रथम दृष्टया 13 आरोपी इस मामले में दोषी पाए गए हैं, जिनके खिलाफ पक्के सबूत मिले हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि इस बड़ी साजिश में NTA नेशनल टेस्टिंग एजेंसी के 3 विशेषज्ञों पर, जिन्हें गोपनीयता को बनाए रखने की जिम्मेदारी दी गई थी, उन्होंने भी भरोसा तोड़ दिया। उन्होंने पैसों के लालच में पेपर लीक करवाया। 13 आरोपियों ने बताया, यूजी नीट पेपर लीक सिंडिकेट इस गिरोह का हर सदस्य पेपर लीक कराने, अभ्यर्थियों तक पेपर पहुंचाने का बराबर भागीदार था। किसी ने बाहर निकाला तो किसी ने मनमाने पैसे वसूले। इंटरनेशनल एंटी खालिस्तान टेररिस्ट फ्रंट के अध्यक्ष गुरसिमरन सिंह मंड पर हमले के मामले में हुई गिरफ्तारियों के विरोध में हरियाणा के अंबाला में हिंसा भड़क उठी। लगभग 7.5 घंटे तक चंडीगढ़ अंबाला हाईवे भारी जाम को खुलवाने के लिए पुलिस को लाठीचार्ज करना पड़ा। इस दौरान प्रदर्शनकारियों के उग्र हमले में DSP क्राइम अंबाला का हाथ कट गया। 5-6 पुलिसकर्मी भी घायल हो गए हैं, जिनको इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। मोहम्मद अली जिन्ना जौहर विश्वविद्यालय के ध्वस्तीकरण मामले में राहत मिल गई है। मुरादाबाद आयुक्त न्यायालय ने गुरुवार को हुई सुनवाई में इस पर रोक लगा दी। दोनों पक्षों के सुनने के बाद अदालत ने अपना फैसला सुरक्षित कर लिया। अगली सुनवाई 25 अगस्त को होगी। नक्शे और भवनों के रिकॉर्ड पर दोनों पक्षों में तनातनी शुरू है। ईरान युद्ध के बीच अमेरिकी नौसेना का एयरक्राफ्ट कैरियर USS जॉर्ज वाशिंगटन अब पश्चिम की ओर बढ़ रहा है। यह जहाज पोत हिंद महासागर की ओर बढ़ रहा है। यह पोत लंबे समय से पश्चिम एशिया में तैनात इब्राहिम लिंकन के स्थान पर कार्य करेगा। लिंकन 250 दिनों से अधिक समय से समुद्र में है। USS जॉर्ज वाशिंगटन पिछले हफ्ते वियतनाम के दनाग बंदरगाह से रवाना हुआ था। इसके बाद एक क्रूज विध्वंसक के सिंगापुर जल डमरू पार करते देखा गया। USS इब्राहिम लिंकन 5000 जवानों के साथ 2025 से युद्ध में है। जहाज पर आवश्यक सामग्री आपूर्ति प्रभावित हुई थी। जवान थक चुके हैं, जिससे जवानों को असुविधा हो रही थी। थके हुए जवानों की घर वापसी होगी और नए जवान अपने कार्य पर तैनात किए जाएंगे। केंद्र सरकार का बड़ा फैसला, 2031 तक किसानों को मिलती रहेगी सम्मान निधि की राशि। PM किसान योजना को सरकार ने 2031 तक जारी रखने का निर्णय लिया। यह राशि किसानों के खाते में 2000 रुपये की 3 किस्तों में DBT के माध्यम से आती रहेगी। सरकार इसे 2031 तक किसानों को मुहैया कराएगी।